वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है भाई बहन का प्यार। अनिल एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर ध्यान भी देता था। अनिल की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इससे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अनिल के पिताजी सही समय पर उसे स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे पे आने को कहा, साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। अनिल की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है, वहाँ रेड कलर ड्रेस पहनना होगा, ऐसे में मैं नहीं पहनूंगी तो सारे लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। अनिल, अरे ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अनिल अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला करके दे दी। लगभग 1500 रुपये की थी, जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अनिल के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही हैं। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले तो नहीं हैं। यह सब बातें दूर की हैं कि अनिल की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पिताजी ने समझदार होने की बात कही है। उसके हिसाब से तो वह सबसे समझदार लड़की है। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते न हुए नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का वह हर सामान मिल रहा था जो वह चाहती थी। अनिल दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं तो एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसके दोस्त राजीव का फोन आता है जो उसे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे यार चल ना, वैसे भी तू तू रोज रोज काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अनिल, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। राजीव के बहुत कहने पर अनिल तैयार नहीं हुआ और वह हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहता था। यह सब बातें सोते हुए अनिल की बहन सुन लेती है, जिससे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, वह खुद के लिए कभी कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे में अचानक अनिल के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ जाता है ज़रूरी काम के लिए। अनिल की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दाम में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं बर्थडे में पहनकर जा सकूँ और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूँ। अनिल, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ना ही दे, दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते। अनिल उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान है। तभी अनिल को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत होती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपनी गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करा सके। यह सब देख अनिल की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे जोर जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अमित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक अपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, हर चीज़ मुझे दिलाई जो भी मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ
कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अनिल चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अनिल आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? आपने जो मुझे थोड़े-थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैं उसे जोड़ कर रखा करती थी कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी-सी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उससे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपका एक खूबसूरत शर्ट लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अनिल बहुत खुश हुआ। अरे! यह तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए इतना भी कोई कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से छोटा-सा तोहफ़ा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है, उसकी तो मैं तुलना भी नहीं कर सकती। अब तो हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊँगी और कभी भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं करूँगी। यह बात सही है, जितनी चादर होती है, हमें पैर उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अनिल की आँखों में भी आँसू आ गए। और तभी पिताजी वहाँ खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अनिल के साथ-साथ बहन के लिए भी गर्व का भाव आ जाता है और वे दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं। बस काफ़ी लोग इस खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को सहेज नहीं पाते। ये हमारे लिए किसी कीमती रिश्ते, किसी महँगी गिफ्ट से कम नहीं होते। ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।